हेलो एवरीवन। कक्षा 10 के गणित के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आइए शुरू करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहले इनमें आपको समीकरण बनानी है और फिर उन्हें हल भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। अगर इन क्वेश्चन में देखेंगे आप, दो केस आपको हमेशा दिए हुए होंगे। दो संख्याओं का अंतर 26, एक केस। दूसरा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरा केस। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये तो बात समझ में आ रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। तो मान लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, माना, पहले हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या वो आपकी y है। फर्स्ट केस जो दिया है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में कहा दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो इसका मतलब यह बड़ी संख्या में से x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर कितना है? 26। समीकरण नंबर 1। और सेकंड केस अगर लिखें हम, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तीन गुनी है अर्थात देखो x और बराबर y कर लो। हमने बड़ी संख्या x को माना हुआ है, यानी कि ये जो x है, ये 3 गुना है। यहाँ पर ये x 3 गुना है, ये y है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ 12 लिखा हुआ है और यहाँ 4 लिखा हुआ है और इन्हें बराबर करना है, मैं कहूंगा 3 गुना है ये वाला, तो 3 से गुना हमें छोटी संख्या में करनी पड़ेगी, तब ये बराबर होंगी। तो ये 3 गुनी है, तो y में हमें 3 से गुना करनी पड़ेगी। समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि x का वैल्यू निकला निकला है, तो 1 में रखेंगे। x की जगह हम रख देंगे 3y। 3y इज इक्वल टू 3y माइनस, सॉरी, 3y माइनस y। 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। यहाँ 2y इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से y आपके पास आ जाएगा। 2 से 26 को काटेंगे 3, सॉरी 2, 13। तो x y का वैल्यू आ गया 13। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर हो जाएगा 39। तो x 39 आया, y 13 आया। तो इस प्रकार हम आंसर में लिख सकते हैं, अतः बड़ी संख्या आपकी है 39 और छोटी संख्या जो है आपकी 13। इस प्रकार कर सकते हैं। चूंकि हमने यहाँ बड़ी और छोटी संख्या मान ली थी, तो इसलिए हमें यही करना है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं एक संख्या x दूसरी संख्या y है, तो इसी केस में भी दो केस बनते। एक बार तो बड़ी x में से y को माइनस करते, ये तो बनता, और एक केस और बनता y माइनस x बराबर 26, तो तब भी हम इसे कर सकते थे। लेकिन जब हमें पता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, इसका मतलब तो एक संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या हमने पहले ही मान ली x। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण और छोटा कोण है और दोनों संपूरक हैं, और बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। इसमें भी दो केस हैं, दो संपूरक कोण हैं और
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कंडीशंस को लेके हमें वो कोण ज्ञात करने हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मान लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आना बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री है। तो फर्स्ट केस में कह रहा है दोनों कोण संपूरक कोण है, कोण है संपूरक है। तो संपूरक कोणों का मतलब होता है दोनों का योग कितना है 180 डिग्री, अर्थात x डिग्री प्लस y डिग्री इजकल टू 180। समीकरण नंबर 1। और सेकंड केस को अगर देखेंगे आप, सेकंड केस में लिखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अभी बड़ा कोण है x डिग्री और ये है y डिग्री, ये 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। तो ये अधिक है तो बराबर करने के लिए 18 डिग्री इधर ऐड करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2, या फिर आप x माइनस वाई इजकल टू 18 भी कर लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x डिग्री की जगह आ जाएगा y डिग्री प्लस 18 डिग्री, y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इजकल टू 180। तो 2y डिग्री बराबर 180 और माइनस 18 होगा, तो 180 से 18 माइनस कर देंगे 162 डिग्री, और 2 से 162 काटेंगे 2 अट्ठे 16, यानी कि y डिग्री जो आएगा वो आएगा 81 डिग्री। तो y का वैल्यू आ गया 81। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, 2 है x डिग्री बराबर y है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, यानी कि x डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो 99 डिग्री। तो इस प्रकार से आप दोनों कोण क्या सकते हैं, लास्ट में लिख दें, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण आपका 81 डिग्री है। ये आपके आंसर है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, यानी कि 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम एक गेंद का मूल्य x रुपए और एक बल्ले का मूल्य y रुपए है, ये हम मान लेते हैं। फर्स्ट केस जो दिया है, फर्स्ट केस में उसने लिखा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में, 7 बल्ले और 6 गेंदे, 7 बल्ले व 6 गेंदे, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे।
खरीदे। तो 7 बल्ले मतलब 7y, या छह गेंदे का पहले लिख लेते हैं। 6 गेंद है x, एक गेंद का मूल्य x है, तो 6 का हो जाएगा 6x प्लस 7y बराबर 3800। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जो सेकंड केस गिवन है, सेकंड केस गिवन है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। 3 बल्ले वह 3 बल्ले वह 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। तो ये हो जाएगा 3x, सॉरी 3 बल्ले हैं तो पहले गेंदों का लिख देते हैं हम। 5 गेंद, एक गेंद x की, तो 5 गेंद हो जाएंगी 5x प्लस 3y बराबर 1750। समीकरण नंबर 2। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनमें हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाया, तो आप इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करें। प्रतिस्थापन से किसी एक समीकरण से x का वैल्यू निकाल ले और दूसरी समीकरण में आप पुट करें, या y का वैल्यू निकाल ले दूसरी समीकरण में पुट करें। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कहने का यह है कि अगर मान लेते हैं हम कि कहीं हम गाड़ी के द्वारा टैक्सी के द्वारा जा रहे हैं और हम गए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जाने पर वो हमारे से मान लेता है 7 रुपए ले लेता है, और 2 किलोमीटर जाने पर 9 रुपए लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 9 किलोमीटर पर तो 2 किलोमीटर पर तो 9 रुपए और 1 किलोमीटर पर 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 5 रुपए फिक्स है, नियत किराया है 5 रुपए दोनों जगह। तो यहाँ 1 किलोमीटर के 2 रुपए लिए और 2 किलोमीटर के 4 रुपए लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 + 2 लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर गया था। 5 + 2 × 2, 5 दूनी, सॉरी 5 और 2 दूनी 4, 9। अगर हम मान लो 3 किलोमीटर जाएंगे तो 5 + 2 × 3, यानी कि 3 किलोमीटर का किराया इतना, और ये नियत किराया है। तो इसे मान लेते हैं कि नियत किराया x रुपए है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। माना टैक्सी का नियत किराया x रुपए और प्रति किलोमीटर का किराया y रुपए। तब फर्स्ट केस में जो लिखा है, फर्स्ट केस कहता है वो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 10 किलोमीटर के लिए 105। 10 किलोमीटर के लिए किराया 105 रुपए। तो ये हो जाएगा आपका नियत किराया x रुपए तो लेगा ही लेगा, प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया y, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y बराबर 105। और सेकंड केस, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे हम, और सेकंड केस में दिया हुआ है 15 किलोमीटर का किराया 155 रुपए। तो 15 किलोमीटर के लिए किराया बराबर 155 रुपए। तो इसका मतलब x तो नियत किराया हुआ आपका,
x नियत किराया हुआ, x रुपए नियत किराया हुआ, और 15 किलोमीटर का 15y, और टोटल मिलाकर 155 रुपए। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 ये भी प्रतिस्थापन से आप ट्राई करें। ये दोनों क्वेश्चन की इक्वेशन मैंने आपको बना के दी हैं, आप इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करें, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने सभी इक्वेशंस को सॉल्व किया है, तो आप इनके आंसर को फाइंड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी कि अंश में भी 2 जोड़ें और हर में भी 2 जोड़ें तो 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न हमें माननी पड़ेगी। हम मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर ये था आपका 5th। माना भिन्न x/y। तो फर्स्ट केस अगर देखें तो कह रहा है यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो हम जोड़ते हैं इसमें x/y। अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, तो ये भिन्न अब 2 जोड़ने के बाद 9/11 हो जाती है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। आपको पता है इधर भी अनुपात है, इधर भी, तो वर्ज गुना से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 11 की गुना इधर हो जाएगी, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y, 9 दूनी 18। तो यहां से आ जाएगा 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएंगे तो माइनस के 4। समीकरण नंबर 1। सेकंड केस में क्या कहता है वो क्वेश्चन में, सेकंड केस, यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। में 3 जोड़ दिया जाए दें तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो x/y इन दोनों में हमने कितना जोड़ना है, 3। x/y यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, तो भिन्न हो जाती है 5/6। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें अगर हम, छः एक्स 18 बराबर 5y प्लस 5×15। तो 6x माइनस 5y, 5 इधर लाएंगे 18 उधर लेके जाएंगे, 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 माइनस के 3। समीकरण नंबर 2। दोनों कंडीशन बन चुके हैं। अब इन्हें हमें सोल्व करना है, तो हम किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 11x बराबर माइनस के 4 प्लस 9y, या यूं कहें x इजकल टू 9y माइनस 4/11। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में
रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे हम, समीकरण 2 है 6 9y -4 अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3, 6 नम 54 y माइनस 6 चौक 24 माइनस 11 मुझे 55 कर सकते हैं हम इसे, और अपॉन का जो 11 आएगा एलसीएम, उस 11 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 तिया 33, 55 में से 54 जाएंगे तो माइनस के y, और 33 प्लस 24, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस के, और y इक्वल टू 9। तो इस प्रकार से y का वैल्यू आया। y का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारे पास थी ये, x इक्वल टू 9 गुणा 9 -4 बटे 11, 9 नम 81 -4 यानी कि 77 बटे 11, 11 सते 77, 7, तो भिन्न हो जाएगी आपकी, तो भिन्न x बटे वाई यानी कि 7 बटे 9, 7 बटे 9, यही हमें सॉल्व करना था। अगर हम यहाँ देखो 2 जोड़ देते हैं तो 9 बटे 11 हो जाएगी, और 3 जोड़ देते हैं तो 10 बटे 12 अर्थात 5 बटे 6 हो जाएगी। तो इस आंसर है 7 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, या क्या है। तो मान लेते हैं हम इसके लिए, लास्ट क्वेश्चन है 6, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और ऐसे ही उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अगर फर्स्ट केस देखें तो पहली स्थिति में ये कह रहा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद। मैं लिख देता हूं यहां, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो x और ये y को बराबर लिख लेते हैं। अब आप एक बात को समझें, अगर फिलहाल आपकी आयु 15 साल है और आपके पिताजी की आयु 45 साल है, तो 5 साल बाद आपकी हो जाएगी 20, और पिताजी की आपकी आयु हो जाएगी 50, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो +5, और यहाँ भी +5। और अगर आप एक बात को समझें कि यहाँ पर मान लो मेरे पास 40 है और ये 20 है, अब ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 गुना है ये 40, तो बराबर करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 2 गुना है, जैकब की आयु 2 गुनी है, सॉरी 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है, तो यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा x + 5 3y + 15, तो x - 3y = 15 - 5, यहाँ से x - 3y = 10। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, ये तो पहली केस में था, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु
की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। फिर उसी तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे इसकी। तो ये लिखा हुआ है x और यहाँ पर ये लिख दिया y। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, 5 माइनस कम हो जाएगी। अगर फिलहाल आपकी आयु 15 है और आपके पिताजी की 45, तो 5 साल पहले ये 10 होगी और ये हो रही होगी 40। तो -5 हमें करना पड़ेगा। उसके पुत्र की आयु की 7 आयु से 7 गुनी थी, यानी कि ये जो जैकब की आयु है ये इससे 7 गुनी है, तो इसलिए बराबर करने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 म्हणजे 35। चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि प्रतिस्थापन, तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकाले थे 5 को उधर ले जाकर। तो ये हो जाएगा x बराबर 7y माइनस 35 और प्लस 5। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। क्वेश्चन 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने x का वैल्यू पहले ही निकाल लिया, तो x का वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। तो 7 में से 3 जाएंगे, 4y और 10 प्लस 30, तो 4y बराबर 40 और y बराबर 4 40 यानी कि 10। y बराबर 10, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर आ जाएगा 7 गुणा 10 माइनस 30 अर्थात 40। तो हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो माना था वो माना था जैकब की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। तो आता है जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। आप चेक भी कर सकते हैं 5 साल, मान लो चलो सेकंड केस को 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, दोनों में से 5 घटा तो ये हो जाएगा 15 और जैकब की हो जाएगी आपकी 35, सॉरी ये 5 हो जाएगी। तो कितने गुनी है ये देख पा रहे होंगे 7 गुना है, 5 सत्ते 35। अगर पहले केस को भी चेक करें, पहले केस में 5 साल बाद बोला था तो 15 और 45 हो जाएगी, तो कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो इस प्रकार से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हमने, इसका दूसरा पार्ट बनाया है इस एक्सरसाइज का, जिसमें हमने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। और तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।